म्यांमार में मिलिट्री जंटा का शासन लागू होने के बाद से कई सारे म्यांमारी नागरिक अपने बचाव में भारत आ रहे हैं और उनमें से भी अधिकांश मिजोरम में जा रहे हैं। मिजोरम जाने वाले म्यांमारियों में से अधिकांश चिन प्रांत के म्यांमारी नागरिक हैं और इसके लिए भारत ने अभी तक कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। केंद्र सरकार ने अवश्य ही मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड इन तीन राज्यों को सलाह जारी की है और कहा है कि वे म्यांमारी नागरिकों को शरण न दें और जो पहले से अवैध रूप से घुस गए हैं उन्हें गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर दिया जाए। राज्यों को याद दिलाया गया कि उनके पास यह तय करने का अधिकार नहीं है कि किसे शरण देना है और किसे नहीं, और न ही भारत ने हस्ताक्षर किए हैं 1951 के रेफ्यूजी कन्वेंशन और 1957 के इसके प्रोटोकॉल पर, और इसलिए भारत बाध्य नहीं है किसी को शरण देने के लिए। लेकिन मिजोरम की सरकार ने केंद्र सरकार के इस निर्देश को मानने से मना कर दिया और कहा है कि मानवीय आधारों पर वह म्यांमारी लोगों को शरण देते रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मिजो संजाति है और जो म्यांमार के चिन प्रांत से आने वाली चिन संजाति है, इन दोनों में आपस में संबंध रहा है और इतना ही नहीं, धार्मिक आधार पर भी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि दोनों ही ईसाईयत को मानते हैं। और इसलिए जो मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के, उन्होंने पत्र लिखकर कह दिया है कि वे मानवीय आधार पर और साथ ही नैतिक आधार पर जो म्यांमार से लोग आ रहे हैं उन्हें रहने देंगे, उन्हें डिपोर्ट नहीं करेंगे। आपको बता दें कि 510 किलोमीटर की सीमा लगती है म्यांमार और मिजोरम की, और माना जा रहा है कि जब से मिलिट्री जंटा का शासन लागू हुआ है तब से लगभग 10,000 म्यांमारी आकर मिजोरम में बस गए हैं। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि क्या हल हो सकता है इस समस्या का। वैसे तो केंद्र सरकार ने असम राइफल से भी कहा था कि वह सीमा पर चौकसी बढ़ा दे और म्यांमारियों को घुसपैठ करने से रोके, लेकिन ध्यान दे तो म्यांमार और मिजोरम की जो सीमा है उस पर तार नहीं लगे हुए हैं और साथ ही अधिकांश सीमा का भाग जंगली क्षेत्र से गुजरता है और वहां पर नजर रखना कठिन हो जाता है। ऐसे में कितने भी प्रयासों के बावजूद हम म्यांमारियों को भारत में प्रवेश करने से रोक नहीं सकते हैं। साथ ही यदि उनको गिरफ्तार करके डिपोर्ट किया जाए तो यह एक तरह से अमानवीय होगा, क्योंकि डिपोर्ट होने के बाद वहां उन पर अत्याचार किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर हमें यह भी देखना होगा कि भारत के हित में क्या है। अभी तक तो गृह मंत्रालय ने इस पर आगे कदम नहीं उठाया, क्योंकि जब से यह निर्देश जारी हुआ है तब से मिजोरम के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और गृह मंत्रालय ने देखा क्योंकि इन दोनों संजातियों में आपसी संबंध है, विरोध प्रदर्शन हुआ है और इसलिए इस पर वे ठंडे होकर बैठ गए हैं। लेकिन रविवार की घटना हमारा ध्यान आकर्षित करती है और यह बताती है कि क्यों आवश्यकता है कि गृह मंत्रालय म्यांमारी जो प्रवेश कर रहे हैं भारत में उस पर नजर रखे और कोई कार्यवाही करे। रविवार को असम के गुवाहाटी के एक लॉज से 26 म्यांमारी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 10 महिलाएं थी। इनके गिरफ्तारी के बाद यह पता चला कि इनके पास जाली भारतीय दस्तावेज थे जिसमें आधार कार्ड और वोटर कार्ड थे, और ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इन्होंने बताया असम पुलिस से पूछताछ के समय कि वे 8 और 9 सितंबर को ही भारत में प्रवेश किए थे। ऐसे में 12 सितंबर तक उनके पास जाली दस्तावेजों का उपलब्ध हो जाना दर्शाता है कि किस तरह से भारत के जाली दस्तावेज जारी करने के लिए एक रैकेट चल रहा है। और यदि मिजोरम सरकार इससे अनभिज्ञ है तो यह सरकार की नाकामी होगी, उनके प्रशासन स्तर पर उनकी यह विफलता होगी, और इसलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है, क्योंकि ये जो म्यांमारी नागरिक थे ये दिल्ली जाने की सोच रहे थे। बताया गया कि एजोल से असम तक तो वे बस के माध्यम से आए थे, लेकिन यहां से वे ट्रेन के माध्यम से दिल्ली जाने वाले थे। दिल्ली वे क्यों जा रहे थे यह स्पष्ट नहीं हो पाए, क्योंकि सभी अलग अलग बयान दे रहे हैं, लेकिन उनके पास से जो सामान मिला है उसमें काफी सारे ईसाईयत के प्रचार प्रसार की सामग्री है। और ऐसे में जब उनके पास भारत के जाली दस्तावेज हैं तो वे भारत में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाकर अपनी गतिविधियों को जारी रख सकते हैं, और इसलिए आवश्यकता है कि उन पर नजर रखा जाए। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? जैसा मैंने बताया कि सीमा को सील नहीं किया जा सकता क्योंकि यह जंगली क्षेत्र है और इसलिए हम इस घुसपैठ को रोक पाएंगे इसकी संभावना बहुत कम है। डिपोर्ट करने पर भी मैंने बताया कि यह अमानवीय होगा और डिपोर्ट करना भी व्यावहारिक रूप से संभव नहीं होगा, लेकिन आवश्यकता है कि नजर रखी जाए जो लोग आ रहे हैं।
सबसे पहली चीज जो की जानी चाहिए वह यह कि ये लोग जो प्रवेश कर रहे हैं उनका अनिवार्य रूप से पंजीयन होना चाहिए और तभी इन्हें किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता या एनजीओ के माध्यम से सहायता मिलनी चाहिए। वर्तमान में कई सारे एनजीओ काम कर रहे हैं जो इनके खाने, कपड़े, रहने का बंदोबस्त कर रहे हैं और मिजोरम सरकार ने उनके बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश देने की सुविधा को भी खोल दिया है। उन्हें जो सुविधाएं दी जानी है उसके लिए उनका पंजीयन अनिवार्य होना चाहिए। दूसरी चीज जिसका ध्यान रखना चाहिए वह यह कि भले ही वे लोग मिजोरम में आकर रहें, लेकिन मिजोरम सरकार के ऊपर यह दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि मिजोरम के बाहर वे देश के अन्य क्षेत्रों में न जाएं और मिजोरम में भी वह किसी विशिष्ट क्षेत्र में ही रहें, यहाँ वहां न घूमे, जिससे हमारी सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि भारत ने जब पहले लोकतंत्र समर्थक जो आंदोलन चल रहे थे म्यांमार में, उनका समर्थन किया था, तब से म्यांमार से हमारे संबंध खराब हो गए थे और जो म्यांमार की मिलिट्री जनता है वह करीब चली गई थी बीजिंग के, और इस तरह से चीन से बढ़ती म्यांमार की जो निकटता है वह हमारे लिए संकट हो सकती है और इसलिए हम खुले रूप से ये जो लोग आ रहे हैं उन्हें शरण नहीं दे सकते और इसलिए केंद्र सरकार ने अभी तक इस प्रकार की घोषणा नहीं की है। लेकिन साथ ही हमें मानवीय और लोकतांत्रिक आधार पर इन लोगों से पूरी तरह रिश्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि केंद्र सरकार को यह करना चाहिए कि वह चोरी चोरी मिजोरम सरकार को सहायता देती रहे ताकि ये जो शरणार्थी आ रहे हैं उनके खाने और रहने का बंदोबस्त हो सके। लेकिन साथ ही यह भी देखना होगा कि अब जब चिन प्रांत में मिलिट्री जनता है उसके अत्याचार और बढ़ेंगे तो और लोग पलायन करके आएंगे और ऐसे में आवश्यकता है कि जो लोग आ रहे हैं उन पर नजर रखी जाए और सिर्फ पंजीयन के माध्यम से ही सुनिश्चित हो सकता है कि वे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यह चीज पर नजर रखी जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सके कि वे देश के अन्य क्षेत्रों में न जाएं, उनके पास जाली दस्तावेज न हो और इस तरह से भारत की सुरक्षा के साथ साथ हम मानवीय आधार पर भी खरे उतरेंगे। मैं हूं निष्ठानुश्री, देखते रहें स्वराज्य।